दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं एन एमिनेंट जूरिस्ट पंडित कन्हैयालाल मिश्रा। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिनके बगैर हमेशा अधूरा रहेगा, या यूं कह लें कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विल इनकम्प्लीट विदाउट पंडित कन्हैयालाल मिश्रा। आज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है। इस ऐसे मौके पर एक ऐसे लीजेंड को याद करना ज़रूरी है। चूँकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, इसलिए कुछ एमिनेंट लॉयर्स के बारे में और कुछ एमिनेंट जजेस के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। पंडित कन्हैयालाल मिश्रा का जन्म 1903 में मरिजादपुर नामक गांव में आजमगढ़ में हुआ था। आज की तारीख में वो हिस्सा मऊ का हिस्सा है। जन्माष्टमी का दिन था वो, और बड़े धूमधाम से इनके जन्म को सेलिब्रेट किया गया था। इनके पिता पढ़े लिखे अच्छे बेहतर इंसान थे। बैजनाथ मिश्रा, श्री बैजनाथ मिश्रा उनका नाम था, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे उस समय आजमगढ़ के। और कन्हैयालाल मिश्रा की शुरुआती शिक्षा दीक्षा तो गांव में हुई, लेकिन बाद में अपनी उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, मैट्रिक एंड ऑनवर्ड्स वो बनारस आए, और वहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के में उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1925 में उन्होंने लॉ पास किया, और 1926 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी। और उस ज़माने में आईसीएस की परीक्षा बहुत ही प्रतिष्ठापरक थी, वो आज भी है, लेकिन तब लंदन से ही पेपर बनते थे और वहीं कॉपी चेक होती थी, और इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा थी। और इसको इन्होंने टॉप किया। इन्होंने न सिर्फ टॉप किया, वरन इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में 150 में 150 अंक पाए, जिसको कहा जाता है कि ये कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इनका चयन इसके बाद भी नहीं हो पाया, वो सिर्फ इसलिए कि इन्होंने 1922 के मूवमेंट में गांधी जी के साथ साथ रह करके एक भाषण दिया, और वो वन ऑफ द फियरलेस पर्सन थे, और ज़बरदस्त और क्लासिक्स ओरेशन था उनका। तो उनके बारे में जब उनका चयन नहीं हुआ, तो ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाई गई, और पार्लियामेंट में ये कहा गया कि ये साहब बहुत अनयूजुअल है कि ज़्यादा नंबर पाए हुए आदमी को क्यों नहीं चयन किया गया। तो ये पाया गया कि नहीं साहब, इनके नाम के आगे एक ब्लैक मार्क किया गया है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ओरेशन दिया है इलाहाबाद में। लेकिन वो वाली बात कि 150 में 150 नंबर पाए हैं, इसके बारे में इनकी कॉपी जिन्होंने चेक की थी, उन्होंने एक पत्र लिखा, और वो आश्चर्यचकित थे। वो सर आर्थर क्विलर काउच, उन्होंने एक पत्र लिखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेन को, और ये कहा, अब देखिए वो वर्ड क्या है, कि इट इज़ द इंग्लिश मैन हु कॉन्कर्ड द इंडिया, बट इट इज़ एन इंडियन नेम पंडित कन्हैयालाल मिश्रा हु कॉन्कर्ड द इंग्लिश। अब इतनी बड़ी बात है। ये उसी तरह की बात है कि जब शास्त्री जी के लिए लिखा गया कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। लेकिन सोचिए कि 150 में 150 अंक पाए हुए आदमी से ये बात, उस कॉपी को जो चेक किए थे, वो भी एक ग्रेट ऑथर और इंटेलेक्चुअल हैं ब्रिटेन के, उन्होंने इस बात को लिखा कि ये इंग्लिशमैन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया, लेकिन ये कन्हैयालाल मिश्रा हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो इसके कदर लीजेंड हैं कि कहते हैं ना कि एक वक्त होता है जब कोई व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है अपने भविष्य की तलाश में, और बाद में वो इंस्टीट्यूशन उसी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पंडित कन्हैयालाल मिश्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए रहे। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने उनके समकालीन नानी पालकीवाला को, सिरवई साहब को, सीतलवाड़ को, इनके बारे में भी पढ़ा है, और तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट में वी एन खरे साहब को, शांति भूषण जी को,
और भी लोगों को, अस्थाना साहब को, इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ ऑर्डर्स को देखा है। लेकिन फिर भी जब मैं कह रहा हूँ कि पंडित कन्हैयालाल मिश्रा को चूज़ किया है तो उसके पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकियों में नहीं थी। एक तो बिल्कुल फोटोजेनिक मेमोरी, कि वो बता देंगे आपको कि वो मनन मिश्रा, उनके पुत्र ने अपनी किताब माय फादर में लिखा है कि वो एक किसी परेशानी में थे, उन्होंने अपने फादर से उसको पूछा कि साहब इसका जवाब क्या होगा। वो केन्स के कोई इकोनॉमिक का कोई इशू था, तो उन्होंने किताब का नाम बताया और कहा कि लाइब्रेरी से ले आओ और इसके फला पेज पर फला पैराग्राफ में ये जवाब लिखा हुआ है, और वैसा ही था। ये फोटोजेनिक मेमोरी थी उनकी। किस कदर सामान्य आदमी थे कि वो उनके बारे में ये बात लिखी गई और कही गई कि ही वॉज ए पर्सन हु मेंटेन्ड लो प्रोफाइल एंड अ वेरी हाई ट्रेडिशन। बहुत सामान्य वेशभूषा के आदमी, बहुत सामान्य से दिखने वाले आदमी, लेकिन जब वो बोलते थे तो ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था उस समय के जुडिशियल फ्रेटर्निटी में कि उनकी बात का कोई जवाब हो, या वो जिस तार्किक उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक न पहुंचे हों। ये पंडित कन्हैयालाल मिश्रा। हमें फक्र है इस बात का कि हम पंडित कन्हैयालाल मिश्रा की उस परंपरा में हैं। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की उन जगहों पे आते जाते हैं, हम आप सभी, वो सभी लोग जो वैसा रोब गाउन पहनते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बगैर चीज़ें पूरी नहीं होती पंडित मिश्रा के बारे में। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था कि आप ज्ञान के सागर में चाहे पूरे दिन नहा लें, यू कैन स्विम ऑल द डे इन द सी ऑफ द नॉलेज एंड कम आउट कंप्लीटली ड्राई, एंड सम पीपल डू इट। कि आप कितना भी पढ़ लें, आप फिर भी खाली रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। और एक अंग्रेजी विचारक ने यह भी कहा, और वो बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होता है पंडित मिश्रा में, कि मैं तुम्हें जानता हूँ जब तुम ये कहते हो कि मैं ऐसी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, उन पुस्तकों से मैं तुम्हें जान सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बेहतर जान पाऊंगा जब तुम कहोगे कि तुम कौन सी पुस्तक दोबारा पढ़ रहे हो। अब ज्ञान का और प्रेजेंटेशन का, आर्टिकुलेट करने का, वो जो स्पीच की कला है, वो जो पंडित कन्हैयालाल मिश्र में थी, उसको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीकों से कहा है। निश्चित तौर पे मुझे उसे कोट करना चाहिए, और जो मेरे पास है भी। अब मैं सबसे पहले कोट करता हूँ वीवी गिरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या कहते हैं? व्हेन आई वॉज गवर्नर ऑफ यूपी आई कंसल्टेड थ्राइस मिस्टर मिश्रा एज द एडवोकेट जनरल. Twice I followed his advice, but once I deferred. I was only later realized where I did not accept his advice. I committed a mistake. वीवी गिरी 52 से 67 तक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता रहे। 17 साल सरकार किसी की भी हो, कैसी भी हो, आया जाए, और बिल्कुल तटस्थ हो के अपनी बात कहते थे। इनके पास हाई कोर्ट के जज बनने का ऑफर आया, और इन्होंने बहुत विनम्रता से उसे मना किया, ये कहते हुए कि मैं अपने परिवार में ठीक हूँ और मैं इंस्टीट्यूशन की मदद, उसकी सेवा बाहर रह के बेहतर कर सकता हूँ। और आपको फिर याद दिला दूँ कि 65-67 में के आसपास इनके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को कहा, और घर मंत्री, गृह मंत्री साहब साथ में आए, और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने इनको ऑफर किया और ये कहा कि हम सभी नियमों को हटाकर चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजशिप को स्वीकार करें। और इन्होंने फिर उसको विनम्रता से मना किया और यही कहा कि नहीं, मैं बाहर रह करके इस इंस्टीट्यूशन की सेवा और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। और ये वो जेस्चर था, ऐसे स्टेचर के लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ों को विनम्रता से मना किया, और एक वकील रह करके क्या क्या छाप छोड़ी है, ये जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो आश्चर्य होता है। मैंने इसके बारे में मैंने तो जानना शुरू किया था। एक बार हम लोग जब पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो टहलते हुए चले गए और देखा कि साहब एक बंगला है प्रीति हॉस्पिटल के आगे। पता चला साहब ये कन्हैयालाल मिश्रा का है। तो साहब ये कन्हैयालाल मिश्रा कौन है? फिर इनके बारे में टूटते फूटते कुछ इनसे किंवदंतियों की तरह से कि साहब ऐसा करते थे और वैसे आर्ग्यू करते थे।
फिर धीरे धीरे गूगल और फिर एक किताब मैंने इनकी मंगाई जिनके छोटे बेटे मनन मिश्र ने लिखी है, माई फादर, उससे बहुत मदद मिली। और फिर बिफोर मेमोरी फेड्स में फालियस नरीमन साहब ने बहुत विस्तार से इनके बारे में लिखा है। फिर और भी तमाम जूरिस्ट की किताबें जो सामने आती गईं, किसी की ऑटोबायोग्राफी, किसी के राइटअप्स, तो किसी के आलेख। काजू साहब ने इनके ऊपर बढ़िया ब्लॉग लिखा था, तो उससे जानकारी मिलती गई। और पंडित कन्हैयालाल मिश्रा का जो चित्र सामने उभरता है वह ऐसा ही है कि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट अब उस इमारत के लिए नहीं, इस इमारत में जो आते जाते लोग थे, कुछ जजेस, कुछ लॉयर्स, उनके वजह से जाना जाता है। और उसमें से पंडित कन्हैयालाल मिश्रा शिरोमणि हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर पहनावा, पोशाक बेहद हिंदुस्तानी थी। और सर ऑल वारेन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो क्या कहते हैं? आई एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए शुड नॉट बी इमोशनल, बट आई मस्ट कन्फेस आई हैव मूव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, but was never moved more emotionally than by the speech of the learned advocate general पंडित कन्हैयालाल मिश्रा टुडे। आर्थर क्वेनेल क्वैच की बात मैंने आपको बताई कि इट इज़ द इंग्लिश मैन हु हैज़ कंकर्ड इंडिया, बट इट इज़ ओनली एन इंडियन पंडित कन्हैयालाल मिश्रा हु हैज़ कंकर्ड इंग्लिश। जस्टिस एस.आर. दास ने क्या कहा था? एक बार ये सुप्रीम कोर्ट गए एक आर्ग्यू करने, केस को आर्ग्यू करने, तो इन्होंने मिस्टर मिश्रा ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस.आर. दास, उन्होंने कहा, मिस्टर मिश्रा, वाई डोंट यू मोर ऑफन अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट? इन द केसेस इन विच यू अपीयर इट रेजेज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर जजमेंट। क्या बात है! आप जिस केस में अपीयर करते हैं वो हमारे जजमेंट की क्वालिटी को अपलिफ्ट करते हैं। ये पंडित कन्हैयालाल मिश्रा थे। जस्टिस कोएजी, द चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या कहा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस केस, आई हैव नेवर हर्ड सच एन आर्गुमेंट इन माई कैरियर एट द बार एंड द बेंच। ये कोएजी ने कहा था, जो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट रहे और इमिनेंट ज्यूरिस्ट भी रहे। ब्रिड्ज केस के बारे में मैं उल्लेख करूंगा, उसके बारे में शिरवई ने क्या कहा था और पालकीवाला साहब ने क्या कहा था। ब्लिट्ज का मामला कुछ ऐसा था कि ब्लिट्ज एक साप्ताहिक अखबार था, दैनिक था, टैबलाइड था, और वो उसमें चीज़ें कुछ ऐसी छाप दी यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोसीडिंग्स को लेकर के, जिसमें यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश निकाल दिए। रसी करंजिया उसके संपादक थे, उनके खिलाफ। अब करंजिया साहब ने अपने इस अरेस्ट ऑर्डर के खिलाफ एक पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 प्लेस की मूव की बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, पिटिशन अलाउ कर दी। और उनकी पिटिशन अलाउ हो गई तो उन्होंने फिर इस चीज़ के लिए एक केस दायर किया मुंबई में डैमेजेस के लिए कि साहब हमारे बेइज्जती हुई है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट में हुआ और ये सिंगल बेंच में गया, और वहाँ पे करंजिया साहब के वकील थे ये नानी पालकीवाला, और मुंबई पुलिस जो दूसरी अपोजिट पार्टी थी, दो पार्टियों को उन्होंने बनाया था, मुंबई पुलिस को और यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली को। मुंबई पुलिस की तरफ से थे एम शेरवई, वही जिन्होंने अपनी किताब लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये कह के लिखा है कि साहब इसमें अमेंडमेंट कोई नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा। तो अब वो ज़बरदस्त चीज़ है, वो देखने, सुनने और समझने लायक है कि पहले तो जब ये ब्रीफ लेकर जाते हैं और बातचीत करने के लिए कन्हैयालाल मिश्रा सिरवई साहब के ऑफिस में, तो सिरवई को लगता है कि कुछ बड़ी बातें और इनको बड़ा झेलना पड़ेगा मुझे, और क्या क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने पंडित मिश्रा ने अपने आर्गुमेंट और अपनी तैयारी बताई कि ये चीज़ें करनी है, कोर्ट के सामने रखनी है, तो सिरवई को लगा कि भाई ये तो गजब है, इसके साथ तो और कुछ किया ही नहीं जाना चाहिए। और
पालकीवाला ने सबसे पहले अपना आर्गूमेंट ख़त्म किया बिफोर द कोर्ट इन फेवर ऑफ करंजिया, और उसके बाद यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से एडवोकेट जनरल पंडित कन्हैयालाल मिश्रा आते हैं, और वो 3 और 4 दिन, लगभग 4 दिन उन्होंने अपना आर्गूमेंट किया। और मज़े की बात देखिए, उस ज़माने में बड़े जो लॉयर हुआ करते थे, अभी भी हैं ऐसा, कि वो लॉ कॉलेजेस में पढ़ाते भी थे। तो नानी पालकीवाला और एम सिरवई बॉम्बे लॉ कॉलेज में पढ़ाते भी थे अपने शुरुआती दिनों में। एम सिरवई ने एक मैसेज किया उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, कि भाई मैंने बहुत बार बहुत लोगों को बताया है कि आर्गूमेंट कैसे करते हैं, लेकिन कुछ आर्गूमेंट जस्टिस कोइजी के बेंच में चल रहा है, पंडित कन्हैयालाल मिश्रा कर रहे हैं। अगर आपको देखना है कि आर्गूमेंट कैसे किए जाते हैं, केस कैसे बिल्ड किया जाता है, तो आप लोग जरूर आएँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी, और दूसरे दिन उस अदालत के सामने सुनने वालों की भीड़ लग गई थी, और सड़कें जाम थीं अदालत के बाहर, कोर्ट के बाहर। और जब पंडित मिश्रा ने अपने आर्गूमेंट को ख़त्म किया और कोर्ट ने मिस्टर सिरवई से कहा कि अब आप अपनी बात रखें, तो सिरवई ने क्या कहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो उनकी वो चीज़ की जो उन्होंने बॉम्बे में लिखा कि दैट ए मिरेकल वॉज टेकिंग प्लेस इन द court of Justice Koegi, and if they wanted to know what advocacy was, they should give up everything they were doing and come to hear Advocate General of Uttar Pradesh in Court of Justice Koegi. On receiving this message, the Bombay University declared closure so that the teachers and students could hear Pandit Kanhaiялal Mishra. Everyone flocked to the courtroom of Justice Koegi to hear Pandit Kanhaiялal Mishra. ये मैं सिरवई की बात बता रहा हूँ। और जब सिरवई खड़े हुए पंडित कन्हैयालाल मिश्रा के आर्गूमेंट के बाद, तो उन्होंने कोर्ट से कहा क्या, वो मैं आपके सामने। ही सेड, बिफोर आई बिगिन माई आर्गूमेंट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू योर लॉर्डशिप। When the Advocate General of Uttar Pradesh had come to my chamber for consultation before this case started, he was so quiet that I thought he will not contribute to anything. But after hearing his argument, I feel that even if I argue, my arguments will only wash off the beautiful varnish with which he has coated this case. अगर मैं कोई और बात कहता हूँ तो वो इस ब्यूटिफुली पेंटेड सिल्वर वार्निश से जो पेंट किया गया है विद द आर्गूमेंट ऑफ बाय द पंडित कन्हैयालाल मिश्रा, इट विल बी स्क्रैच्ड। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। और उसके बाद जस्टिस कोएजी रिमार्क्ड, आई कुड नॉट एसिमिलेट ऑल दैट मिस्टर मिश्रा आर्ग्यूड, बट आई विश टू से दैट नेवर इन माई लॉन्ग कैरियर एज ए जज हैव आई एवर हर्ड सच एन आर्गूमेंट। सूट डिसमिस हो गया। मजे की बात इसके बाद शुरू होती है, और फिर करंजी ने अपील दाखिल की बिफोर द डिवीज़न बेंच, और वो डिवीज़न बेंच फिर उनके वकील वही रहते थे, और डिवीज़न बेंच में सीनियर जज ऑनरेबल जस्टिस छागला विद हिज अनदर ब्रदर जस्टिस। और उन्होंने जब पूछा कि भाई सूट हार गए, अब क्या करने यहाँ आए हैं, क्या बचा है इसमें, तो मिस्टर पालकीवाला हु अगेन अपीयर्ड फॉर द करंजिया अपने आर्गूमेंट शुरू किया, और उन्होंने कहा कि आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस। तो उन्होंने कहा कि व्हाट स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। तो नानी पालकीवाला ने कहा कि साहब ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने लर्नेड सिंगल जज से आप कैसे लूज किया अपना केस। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर पालकीवाला रिप्लाइड देन, because Mr. Mishra had mesmerized the learned single judge. Mesmerized, चमत्कृत कर दिए थे, जादू कर दिया था। कि आर्गुमेंट मिस्टर मिश्रा का ऐसा था कि वो लर्नेड सिंगल जज उसमें उनके आर्गुमेंट के पास में आ गए। अब कहानी आगे बढ़ती है, तो अब कहते क्या है जस्टिस छागला, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट जज एंड ही वॉज अ एमिनेंट लॉयर आल्सो। तो उन्होंने कहा, द चीफ जस्टिस देन ऑब्जर्व्ड, इन दैट केस ही मे mesmerized us
आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट द अपील वॉज डिसमिस्ड। अब ये केस था, और मजे की बात कि द ब्लिट्ज केस के बाद जब मिस्टर मिश्रा जाते हैं और मुंबई बार के यंग लॉयर्स उनके आगे पीछे और उनसे प्रश्न पूछते हैं और ये पूछते हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके जेस्चर का, आपकी कैपेबिलिटी के और भी लॉयर्स हैं, तो मिस्टर मिश्रा मुस्कुरा के जवाब देते हैं डजन्स, दर्जनों हैं। ये कलेवर था। बहुत सी बातें हैं मिस्टर मिश्रा के बारे में, कन्हैयालाल मिश्रा के बारे में कहने की। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा उनके बारे में। मुल्ला साहब ने कहा कि मिस्टर मिश्रा नेवर क्लेमर्ड फॉर द फ्रंट लाइन, ही टुक हिज सीट wherever he found one, but he never knew it was not the front bench, but wherever he sat become the focus of attraction। इस तरह का जो एक छवि थी, एक कैरेक्टर था, और इनका देहांत 1975 में दशहरे के दिन हुआ। और इनके बारे में शांति भूषण जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, और इनके उस संदर्भ में कि कितना वो पेन बियर करते थे, वो कितने उनके गाय और पशुओं के प्रेमी थे। घर में गाय हमेशा रहती थी, जानवर हमेशा रहते थे। कंसंट्रेशन का लेवल ये था कि एक बार अपने पीठ के फोड़े का ऑपरेशन एक उपन्यास पढ़ के उन्होंने करा दिया, क्योंकि एनाल्जेसिक असर नहीं कर रही थी। तंबाकू खाते थे और बाद में उन्होंने उसको भी छोड़ दिया था। ये उनका अपना डिटर्मिनेशन था। पंडित कन्हैयालाल मिश्रा को जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस परंपरा में हैं जहाँ से पंडित कन्हैयालाल मिश्रा होके गुजरे। और मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं देश दुनिया के उन तमाम लोगों के बारे में सोचते हुए कह रहा हूँ जिन्होंने जुडिशरी को सर्व किया है। और ये बात ख़त्म नहीं होगी सिद्धार्थ शंकर रे की उस बात के बगैर कि जब वो कहते हैं कि उन्हें पढ़ने के दौरान ब्रिटेन में उन्होंने एक बार लास्की को कोर्ट रूम में ये देखा कि लास्की से एक एडवोकेट सम थॉमस was cross questioning to Lasky and Lasky answered him। और वो एक सीन है। और दूसरा सीन है कि मुरारजी देसाई को एक इलेक्शन पिटिशन में क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं पंडित कन्हैयालाल मिश्रा इलेक्शन सिंबल के इशू को लेकर के। और बाद में सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि पंडित कन्हैयालाल मिश्रा ने जिस तरह के आर्गुमेंट प्लेस किए थे और जो बीइंग अ जूनियर ऑफ पंडित कन्हैयालाल मिश्रा इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था उस केस को। और उन्होंने बताया कि नहीं साहब, ये ब्रिटेन के लास्की के को जिन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया था उससे बेहतर क्रॉस एग्जामिनेशन पंडित कन्हैयालाल मिश्रा का था। हम ऐसे कन्हैयालाल मिश्रा की परंपरा को अपने कंधे पे लेके चलने के वाहक हैं। कितना न्याय कर पाएंगे, वर्तमान न्याय व्यवस्था में क्या हम कर सकते हैं। मैंने तो जितने भी राइटअप्स